बानो बीबी के बारे में, ये जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, इसके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी जो बात है ना, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बड़ा ज़ुल्म हुआ है जिस तरह से बानो बीबी और जो एहसानुल्लाह था, जो लड़का, अच्छा ये लड़का नहीं था, बानो बीबी भी 40 प्लस थी और वो जो एहसानुल्लाह था वो भी 40 प्लस था और दोनों के बच्चे थे। बानो बीबी के भी 4-5 बच्चे थे। बड़ा बेटा तकरीबन 16-17 साल का था, छोटा बेटा तकरीबन 2.5 साल का था। इसी तरह से जो एहसानुल्लाह था उसके भी बच्चे थे, ठीक है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये तकरीबन 8 माह पहले का ये वाक़या है, इस तरह से कि इन दोनों का मतलब ताल्लुकात कायम हुए इनके, और दोनों शादीशुदा थे। दोनों के ताल्लुकात कायम हुए और फिर ताल्लुकात इतने बढ़ गए कि ये घर से चले गए, मतलब घर से भाग गए, ठीक है। ये 2-3 माह फिर बाहर रहते हैं कहीं भी। उसके बाद बानो बीबी जो है ना, वो सोचती है अपने बच्चों के बारे में, या जो भी उसके ज़हन में कोई भी बात आई हो, वो वापस आ जाती है, ठीक है। वापस आके ना, वो डर तो होता है उसको कि ख़ानदान वाले अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसके बावजूद बड़ी बाहिम्मत है। हिम्मत तो उसकी आपने वहीं देख ली थी जब उसको लेकर जा रहे थे, डाले से जब उतरी है और कैसे मुतमईन होकर वो गई है। बाहिम्मत बहुत थी वो। तो उसने आकर माफ़ी मांगी अपने घर वालों से, अपने मियाँ से। तो मियाँ साहब ने और बाकी घर वालों ने भी माफ़ कर दिया, मामला ठंडा पड़ गया। अब ये मामला दोबारा फिर से गर्म होता है। फिर जब बिगड़ता है ना, तो वो एहसानुल्लाह जो शख्स है उसकी वजह से बिगड़ता है, क्योंकि ये कबायली इलाके हैं। कबायली इलाकों में अपना इनका रूल होता है, अपने तौर तरीके होते हैं, ठीक है। तो कबायली इलाकों में जो जिरगा होता है या जो इनकी रसूमात होती हैं, उनके तहत जो बंदा इस तरह से करके गाँव छोड़कर चला जाए, इलाका छोड़कर चला जाए, तो वो वापस नहीं आ सकता उस इलाके में रहने के लिए, ठीक है। अब एहसानुल्लाह वापस आ गया। एहसानुल्लाह वापस आया तो ज़ाहिर है उसने ये सबसे पहला जो उनका रूल है वो तोड़ दिया उसने। तो अब उसके बारे में लोगों में ये नफ़रत फैलना शुरू हो गई कि इसने ये रूल तोड़ा है। उसके बाद फिर उसने एक और काम किया, वो आ गया। अब उसके पास ना बानो बीबी की तस्वीरें थीं, सही है। उसने वो तस्वीरें ना लोगों को दिखाना शुरू कर दी आहिस्ता-आहिस्ता कि ये देखो, ये मेरे साथ 3 माह रही है, मेरे साथ इस तरह से। मतलब आपको पता है कि जब बंदा इश्क में या मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है ना, तो फिर वो अंधा हो जाता है। उसको इज़्ज़त और ज़िल्लत इनसे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, सही है। इश्क मोहब्बत होता ही ऐसा। अच्छा खैर, तो उसने दिखाना शुरू कर दिया। अब लोगों में ना गुस्से की लहर जो है ना, वो दौड़ना शुरू हो गई। अब उसके घर वालों को भी गुस्सा आए, वो गाँव इलाके के लोगों को भी गुस्सा आए, सही है। तो ये बढ़ते-बढ़ते उनका आपस में यहाँ तक नौबत आ गई कि दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर फायरिंग भी हुई, सही है। यहाँ तक नौबत आ गई। तो बात लड़ाई झगड़ा जब बढ़ता गया, तो बात जिरगे में चली गई। उनके यहाँ जिरगा होता है, अदालत नहीं होती। मैं इसकी नफ़ी करता हूँ वैसे ज़ाती तौर पर। जिरगे नहीं होने चाहिए यार, मतलब है कि मतलब जो भी फैसला कर दें, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये अदालतें किस लिए बैठी हुई हैं? सबसे पहले तो जिरगे ख़त्म कर देने चाहिए। खैर में ये फैसला जाता है इनका, तो जिरगा जो है ना, वो फैसला ये करता है कि ये जो एहसानुल्लाह है ना, इसने पॉलिसीज़ को तोड़ा है, तो इसको ना कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, अब जो एहसानुल्लाह के घर वाले हैं ना, वो इस पे एहतजाज करते हैं। वो कहते हैं कि देखें, एहसानुल्लाह ठीक है, गुनहगार है, लेकिन अगर आप अकेले एहसानुल्लाह को मारोगे तो फिर हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ शुरू हो जाएगी। जिरगे वालों को उनके घर वाले कहते हैं कि हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ शुरू हो जाएगी कि तुमने हमारा बंदा मार दिया। हाँ, जितना गुनहगार इस गुनाह में एहसानुल्लाह है, उतना ही गुनहगार बानो बीबी भी है, सही है। तो आप अगर मारना है तो दोनों को मारो, फिर फैसला होगा सही। तो जिरगे ने ये तजवीज़ उनको सही लगी, समझ में आई। उन्होंने फैसला कर दिया कि जी, दोनों को ख़त्म कर दो। अच्छा, अब उसके बाद ये फैसला हो गया बानो बीबी को और उस शख्स को, एहसानुल्लाह को। फिर आपको पता है वो सहरा में लेकर जाते हैं और सहरा में ले जा कर के तो उनको मतलब गोलियाँ मार देते हैं। 6-7 गोलियाँ बानो को लगी हैं, 8-9 गोलियाँ उस एहसानुल्लाह को मारी हैं इन्होंने। ये सरासर ज़ुल्म है, सरासर ज़ुल्म है। ये इस तरह से मारने का हक़ नहीं है। हाँ, शरीयत में भी देखें, सबसे ऊपर शरीयत है, सबसे ऊपर शरीयत है, कुरान है सबसे ऊपर, सही है ना। दुनियावी कानून से ऊपर भी कुरान है, सही है। कुरान जो कहता है ना, वो शादीशुदा औरत हो या मर्द हो, अगर ज़िना करते हैं तो उसकी जो सज़ा कुरान ने तय की है ना, वो रजम है, सही है। ये कि जब तक गवाह ना हो तब तक आप उनको रजम नहीं कर सकते, सही है। और रजम का फिर तरीक़ाकार क्या होता है? वो पत्थर मारना, इस तरह इस तरह। ये हक़ किसको है? ये काज़ी को हक़ है, ये किसी जिरगे वाले सरदार को हक़ नहीं है, सही है। तो सबसे पहले तो मतलब इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। ये जो जिरगे हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। अदालतों में जो भी मसले मसाइल हैं, अदालतों में आने चाहिए, गवाह होने चाहिए। एक तौर तरीक़ा होता है, ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से तो ज़ाती दुश्मनियों पे भी लोग मार दें एक-दूसरे को। तो ये तो कोई कानूनियत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल लाक़ानूनियत है। ऐसा कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। अच्छा,
अब मेरी रिक्वेस्ट जो है वो माँ बाप से है। इस तरह आम हो रहा है, आप देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, छुपती नहीं है बात। आप भी देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया है, सही है? किसी भी बात पर चलें ठीक है, वो गलती करती है या वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से घर वालों की इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका तरीक़ाकार होना चाहिए। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि माँ-बाप जो है ना, वो ज़बरदस्ती करते हैं। अल्लाह की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ, माँ-बाप जो हैं वो ज़्यादती करते हैं, माँ-बाप से भी पूछा जाएगा। आपको पता है 1400 साल पहले 1400 साल पहले भाई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ 1400 साल पहले। तो ये बुरी बात है? अगर बुरी बात होती और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम कबूल फ़रमाया आपने। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मानते हैं ना, तो हमें उनके जो सुन्नत मुबारक हैं, उन पर अमल करना चाहिए हमें, अपनी तरफ से। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, उसमें भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रज़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछी थी। सही भाई, पढ़ी-लिखी जो बात है ना, जो संजीदा या समझदार लोग जो हैं, वो यही करते हैं। जो इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, वो यही करते हैं। जिनके अंदर इंसानियत होती है, जिनके अंदर अपनी बेटे के लिए मोहब्बत होती है सही तरह से, अपनी चौधराहट और अपनी पगड़ी से बढ़कर उनके दिल में जब इस्लाम होता है या अपने बच्चों की खुशी होती है, तो जायज़ काम में, तो वो पूछते हैं, वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा या बेटी तू बता तेरी रज़ा है या नहीं है? फिर ऐसे मसाइल नहीं होंगे। तो माँ-बाप से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बेटी से, अपने बेटे से शादी से पहले अच्छी तरह से प्यार-मोहब्बत से उनसे पूछ लें, मुतमईन तसल्ली से पूछ लें उनको, सही है? अलग से बिठा के। आपको पता चल जाएगा, आपके सामने अपनी बेटी या बेटे की खुशी से आगे आगे मतलब आपका ख़ानदान, आपके रिश्तेदार और आपका ये जो रस्म-ओ-रिवाज, तो फिर यही होना है जो हो रहा है। आपके सामने रोज़ाना केस आते हैं, उसने उसको मार दिया और इतने दरिंदगी से मारते हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह।